महासंग्राम, ये सत्ता का महासंग्राम है, लेकिन ये महासंग्राम किसी और ही संग्राम की तरफ जा रहा है। पंजाब की बात आज हम करने वाले हैं, वो पंजाब जो लोकतंत्र में रहेगा या नहीं रहेगा, वो पंजाब जो हिंदुस्तान में रहेगा या नहीं रहेगा। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पंजाब में एक बार फिर से 80 का वो दशक लौट रहा है जो खालिस्तानी मूवमेंट के लिए एक बड़ा आधार बन चुका था। वो पंजाब जो उग्रवाद और आतंकवाद से जूझ रहा था, वो पंजाब। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक हो सकते हैं जिन्हें पंजाब का वो 80 का दशक याद नहीं होगा, तो ज्यादा दूर मत जाइए। जम्मू कश्मीर का 90 का दशक याद कर लीजिए। क्या हो रहा था जम्मू कश्मीर में, कैसे आतंकवाद पनप रहा था, कैसे आतंकवाद पोषित हो रहा था, कैसे जम्मू कश्मीर को दहलाने, अशांत करने की 7 समुंदर पार से लेकर पड़ोसी दुश्मन देश में भी षड्यंत्र रचे जा रहे थे। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है पंजाब के साथ। इसलिए जरूरत क्या है? पंजाब की राजनीतिक अस्थिरता, पंजाब की राजनीतिक स्थिरता, पंजाब को लोकतंत्र में समावेशित करना या पंजाब को हिंदुस्तान में बरकरार रखना, तय हमें और आपको करना है। इसीलिए सत्ता के महासंग्राम में आज बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ हम आपके बीच मौजूद हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्शन स्पेशल शो सत्ता का महासंग्राम। बात जब पंजाब की हम कर रहे हैं तो बीते 24 घंटे में जो तस्वीरें पंजाब से सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक के बाद जो परिस्थिति पंजाब में बनी हुई है, उसके बाद से कई तरीके के कयास, और कयासों में सबसे पहले आवाज उठ रही है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। लेकिन सुदर्शन न्यूज इससे कई कदम आगे जाकर आपके समक्ष सीधे सीधे ये रखना चाहता है और पूछना चाहता है कि क्या पंजाब की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन ही ऑप्शन है या फिर पंजाब को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। आज सत्ता के महासंग्राम में यही प्रमुख सवाल हमने पूछा था। हम पोल आपको दिखाएं उससे पहले हमारी बात किस तरह से 100% सच होती हुई साबित हो रही है और क्यों हम कह रहे हैं कि पंजाब में केंद्र शासित प्रदेश पंजाब को घोषित कर देना चाहिए, इसका अब प्रमाण भी सामने आ चुका है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत पन्नू का एक वीडियो इस वक्त उमड़ घुमड़ कर रहा है जो सीधे सीधे देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, पंजाब को, हमारे अपने पंजाब को एक चुनौती देता है। सबसे पहले इस आतंकवादी का वो वीडियो, वो बयान आपके सामने रखते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी ते भारती हुकूमत सुन ले, ਅੱਜ 5 जनवरी पंजाब दे विच आजाद खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम उदों शुरू हो गई जदों तिरंगे वाले पंजाब नूं छड्ड के दिल्ली वापस पहुंच गए ते खंडे ते केसरी वालियां ने अज उस जगह तो मोदी देश का प्रधानमंत्री नंगे पैरी वापस पहुंचा देता। पंजाब आजादी वाल चल चुका है, इसका फैसला अज पंजाब ने किया है। और मोदी ते देश सुन ले, इंदिरा गांधी हथियारां नाल मोड़ दिती। तुसी अज दहशतगर्दी पंजाब दे विच करन आए सी, पर पंजाब ने शांतमई ढंग नाल मोड़िया। खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम वोटां दी मुहिम वोटां दी है, बंबां दी नहीं है। इन्हां वोटां राहीं असी पंजाब नूं भारत दे कब्जे चों आजाद कराउणा है। पंजाब ने अज मोहर लाती है इस गल ते कि आउण वाले समय दे विच असैंबली चोणां दे बराबर खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम चलेगी ते जेड़ी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस चन्नी है, चाहे वो सिद्धू है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे ये झाड़ू वाले है, जेड़ा केसरी दे खिलाफ खड़िया ओदे ते खंडे दी मोहर लगेगी ते तिरंगे वाले जाणगे दिल्ली। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो सुना आपने, ये उस आतंकवादी की आवाज है, उनकी चुनौती है जो सीधे सीधे पंजाब के लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है, जो ये कह रहा है कि रेफरेंडम की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए
जो राजनीतिक पार्टियां इस पूरे सिनेरियो पर राजनीति कर रही हैं, उन्हें ये अब सोचना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि पंजाब में लोकतंत्र बचाने की जरूरत है या हिंदुस्तान में पंजाब बचाने की जरूरत है। और इसीलिए आज का महत्वपूर्ण और मुख्य सवाल जब हमने जनता के बीच रखा तो देखिए जनमत आपके सामने है। आज का मुख्य सवाल, आज हमने आपसे पूछा कि क्या पंजाब को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए, क्या पंजाब को यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। जनमत जल्दी से सामने लेकर आते हैं। तो अब तक देखिए 92%, 92% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल पंजाब की परिस्थिति को देखते हुए पंजाब को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। 7% अभी तक कह रहे हैं नहीं, हो सकता हो कार्यक्रम के अंत में इनकी राय बदले। बहरहाल 1% कह रहे हैं कुछ भी पता नहीं, इस पर वो उदासीन रहते हैं। लेकिन 92% लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में केंद्र शासित प्रदेश पंजाब को घोषित कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच रखा। आज हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा। हमने पूछा, सवाल लेकर आए जरा जल्दी से, क्या पीएम मोदी की हत्या की साजिश का पंजाब इलेक्शन पर असर पड़ेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि चुनावों के मुहाने पर खड़ा है पंजाब। तो पीएम मोदी की हत्या की साजिश का पंजाब इलेक्शन पर असर पड़ेगा। तो देखिए इस पर जनमत आता है 88% जनता ये कहती है कि बिल्कुल असर पड़ेगा। 9% कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, 3% उदासीन, लेकिन 88% जनता ये मानती है कि इसका सीधा सीधा असर चुनावों पे पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमने एक और प्रश्न आपके बीच रखा था ताकि हम परिस्थिति को आपके सामने और समझा सके। इसलिए हमने ये भी पूछा कि क्या पंजाब कश्मीर की राह चल पड़ा है। तो देखिए इस पर जो जनमत सामने आया है वो ये कहता है पंजाब क्या कश्मीर की राह चल पड़ा है। तो इस पर जनता का जनमत जल्दी से 92% जनता कह रही है बिल्कुल कश्मीर की राह चल पड़ा है पंजाब। 7% कहते हैं ऐसा नहीं, 1% कहते हैं पता नहीं, लेकिन 92% ये मानती है जनता कि पंजाब में भी कश्मीर जैसी परिस्थिति बन रही है। तो फिर आपको याद रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना है वहां की जो अशांत प्रिय स्थिति थी वो अब शांत प्रिय हो चुकी है। और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम ये बड़ा संदेश इस मंच से रख रहे हैं, हम ये बड़ी अपील कर रहे हैं राष्ट्र से कि पंजाब को हिंदुस्तान में रखने के लिए उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। दो विशेष अतिथि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जरा टीवी स्क्रीन पर ले आइए। आइए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं ज्ञान प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, स्वागत करती हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अविनाश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी हमारे साथ, वो भी जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ पंजाब से हमारे साथ मनविंदर टोनी राणा जी भी जुड़ रहे हैं जिनके साथ बहुत सारे लोग भी हैं। पंजाब की जनता क्या सोचती है मनविंदर जी हम तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ज्ञान प्रकाश जी के पास चलना चाहते हैं।